गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का ये वीडियो मोमेडन लॉ को लेकर, मुस्लिम विधि को लेकर है। मुस्लिम विधि के कुछ एस्पेक्ट पर, जैसे निकाह, इद्दत, मेहर, हिबा, वक्फ इत्यादि विषयों पर चर्चा करूं। सबसे पहले, मुसलमान कौन है? वो इज अ मुस्लिम। एक प्रश्न ये भी पैदा होता है, तो इस पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि मुस्लिम कौन है। तो कि साहब, मुसलमान वो व्यक्ति है जो इस्लाम में विश्वास रखता है और अपने आप को अल्लाह की इच्छा पर छोड़ देता है। या फिर यूं कह दूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई दूसरा भगवान नहीं है। जो इस कलमा में विश्वास करता है वो मुसलमान है। अल्लाह को परमात्मा मानने वाला और मोहम्मद साहब को उस अल्लाह का दूत मानने वाला व्यक्ति मुसलमान है, मोमेडन है। उनका मानना है कि अल्लाह के दूत मोहम्मद साहब हैं और उन्होंने समाज में शांति स्थापित करने के लिए अल्लाह ने मोहम्मद साहब को भेजा है। और इसीलिए मुस्लिम वो है जो कि अल्लाह को परमात्मा के रूप में देखता है और ला इलाहा इल्लल्लाह में विश्वास करता है कि अल्लाह के अतिरिक्त इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है। इसके अलावा जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन करके, संपरिवर्तन, कन्वर्जन करके मुसलमान बना हो तो वो भी मुस्लिम है। और तीसरी बात, जिसके माता पिता मुसलमान हो, माता पिता दोनों में से एक मुसलमान हो, या उस बालक का भरण पोषण मुस्लिम परिवार की तरह हुआ हो, मुस्लिम परिवार में हुआ हो, तो ये माना जाएगा कि वो बालक मुस्लिम है। अब बात करें मुस्लिम विधि का निर्माण। तो कैसे बनी मुस्लिम विधि? तो शरीयत और फिकह से मिलकर मुस्लिम विधि बनती है। दो बातें हैं मुस्लिम विधि के निर्माण को लेकर, एक शरीयत, दूसरा फिकह। इन दोनों से मिलकर मोमेडन लॉ का ओरिजिन होता है, बनता है। शरीयत, शरीयत किसको कहते हैं? कि शरीयत बेसिकली अल्लाह का एक हुक्मनामा है। अल्लाह ने हुक्म दिए, वो शरीयत कहलाए। तो अल्लाह का हुक्मनामा शरीयत है। और ये अल्लाह के द्वारा दिए गए हुक्म जो है, ये 5 तरीके के हुक्म हैं। नंबर 1, फर्द। फर्द का मतलब है आदेशात्मक कर्तव्य, मैंडेटरी ड्यूटीज, जो कि एक मुसलमान को पूरी करनी है। उदाहरण के लिए, मैंडेटरी ड्यूटी में हर मुसलमान की मैंडेटरी ड्यूटी है, आदेशात्मक कर्तव्य है कि उसको नमाज पढ़नी है, नमाज अदा करनी है। तो ये फर्द के रूप में जाना गया, आदेशात्मक कर्तव्य है। दूसरा, हराम। हराम मुसलमानों में या मुस्लिम विधि में कुछ चीज़ें हराम मानी गई है। जैसे शराब पीना हराम माना गया है, ब्याज लेना पैसों पर, यह भी हराम माना गया है। तीसरा जो हुक्मनामा है वो मंदूब कहते हैं उसको, मंदूब। मंदूब होता है डायरेक्टिव ड्यूटीज, निर्देशात्मक कर्तव्य। क्या क्या निर्देशात्मक कर्तव्य एक मुसलमान को निर्देश दिए गए मानने के लिए? कि कुछ विशेष अवसरों पर उनके कोई उत्सव होते, कोई फंक्शंस होते, तो उन विशेष अवसरों पर उन्हें 5 वक्त की नमाज अदा करनी है। ये एक निर्देशात्मक ये ऑब्जेक्टिव या निर्देशात्मक ड्यूटी उनकी दी गई है। चौथे तरह का जो अल्लाह का हुक्मनामा में हुक्म है वो मकरूह है, मकरूह कहते हैं, कार्य जो नहीं करने चाहिए। जैसे मुस्लिम लॉ में कुछ विशेष प्रकार की मछलियों का भक्षण करना इनकार कर दिया गया है, तो ये मकरूह के नाम से जाना है। फिर है जायज, 5वां हुक्मनामा जायज हुआ। भाई, जिसके बारे में मोहम्मद साहब और कुरान मौन है तो उसे जायज बताया गया। उदाहरण के लिए,
जैसे हवाई और जल यात्रा करने के बारे में कुरान मौन है, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं दिए गए हैं, तो जायज़ कहा गया। तो ये शरीयत है, और शरीयत में अल्लाह के हुक्मनामे को शरीयत कहा गया। ये हुक्मनामे 5 तरीके के हुए। फ़र्द जो कि मैंडेटरी ड्यूटीज़ हैं, हराम जो कि कुछ मुसलमानों में चीज़ें हैं नहीं करनी चाहिए, हराम माना गया है, शराब पीना, नमाज पढ़ना इत्यादि। मंदूब कोई ऑब्लिगेटरी मतलब निर्देशात्मक कर्तव्य है, डायरेक्टिव्स ड्यूटी है, करो तब भी ठीक, मैंडेटरी नहीं है। तो कुछ विशेष उत्सवों पर 5 बारी नमाज पढ़ना और भी कुछ चीज़ें। मकरूह जो काम मुसलमानों को नहीं करने चाहिए वो मकरूह की कैटेगरी में डाले गए। जायज़ जिनके बारे में कुरान और मोहम्मद साहब मौन रहे, तो ये जायज़ कहलाई। जैसे मैंने बताया आपको कि हवाई यात्राएं और कुरान जल यात्रा के संबंध में मौन है। दूसरा है फिकह। फिकह का अर्थ है ऐसे अधिकार और दायित्व जो मुस्लिम विधि शास्त्रियों ने कुरान और सुन्नत से निकाल कर दिए। तो जो कुरान है, जो होली बुक है मुसलमानों की, कुरान धार्मिक पुस्तक है, और एक सुन्नत है, उन सुन्नत से निकाल करके जो लॉ के प्रिंसिपल्स जो जुरिस्ट ने या विधिवेताओं ने दिए मुसलमानों में, तो वो फिकह कहलाए। तो इस तरीके से कहीं जाकर मुस्लिम विधि का निर्माण हुआ। अब हम बात करें कि साहब मुस्लिम विधि के स्रोत क्या क्या हैं, सोर्सेस क्या क्या है। तो 2 भागों में हम इसको बांटेंगे एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से कि सोर्सेज। एक तो प्राइमरी सोर्सेज, प्राथमिक स्रोत क्या है। तो प्राथमिक स्रोत में नंबर 1 पे कुरान, नंबर 2 पे सुन्नत और अहदीस, और नंबर 3 पर इज्मा। तो ये मुस्लिम लॉ के प्राइमरी सोर्सेज हैं, कुरान, सुन्नत, हदीस और इज्मा, 3 तरीके के, ठीक है। सेकेंडरी सोर्स क्या है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। वो केवल सुन्नी मुसलमान मानते हैं, लेकिन सबसे पहले हम प्राइमरी सोर्स में ले लें कुरान। मुसलमानों या मुस्लिम भाइयों की जो पवित्र पुस्तक है वो क्या है, कुरान है। इसमें 6666 आयतें हैं, 114 चैप्टर हैं, ठीक। तो कुरान की जो पुस्तक है उसमें 6666 आयतें दी गई हैं, 114 चैप्टर्स दिए गए हैं। इन 6666 आयतों में से 200 जो आयतें हैं वो आयतें विधिक अधिकार और कर्तव्यों के बारे में हैं, जिसमें से जो 80 आयतें हैं वो तलाक को लेकर, मेहर को लेकर और उत्तराधिकार के कानून को लेकर है। कुरान को ईश्वर की, अल्लाह की कृति माना गया है। जो बातें अल्लाह मोहम्मद साहब को बताते थे, ऐसा मानना है मुस्लिम विधिवेताओं का कि मोहम्मद साहब और अल्लाह के बीच में कन्वर्सेशन हुआ करता था, और अल्लाह ने जो जो भी बातें मोहम्मद साहब को बताई, और मोहम्मद साहब ने जो बताते थे मोहम्मद साहब उन्हें लिख देते थे। तो कुरान में वो सब बातें अभिलिखित कर दी गई थी, और मुसलमानों की धार्मिक पुस्तक कुरान कहलाई। तो ये एक प्राइमरी स्रोत हुआ, एक प्राथमिक स्रोत हुआ मुस्लिम लॉ के ओरिजिन का। दूसरा जो बात है वो है सुन्नत और अहदीस। प्राइमरी सोर्स में सेकंड नंबर पर आप लोगे सुन्नत और अहदीस। चलिए समझते हैं क्या सुन्नत है, क्या अहदीस है। तो कि साहब मोहम्मद साहब की विचारधारा जो है उसको सुन्नत कहते थे। जो मोहम्मद साहब की विचारधारा आई, जो फिलॉसफी बनी, वो क्या कहलाई, सुन्नत। मोहम्मद साहब ने जो कुछ कहा, कुछ किया, और जिसके बारे में उन्होंने चुप रहकर मौन स्वीकृति दे दी, तो दैट इज कॉल्ड सुन्नत, उसे सुन्नत माना गया। अहदीस के साहब मोहम्मद साहब की जो विचारधारा थी, उस विचारधारा को एक वंशावली से दूसरे वंशावली तक ले जाने का जो काम किया वो अहदीस कहलाई। तो मोहम्मद साहब की जो विचारधारा को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का जो काम हुआ वो भी प्राइमरी सोर्स में आया, और अहदीस वो कहलाया। तो सुन्नत और अहदीस 2 प्राइमरी सोर्स के सेकंड नंबर पे आपको लिखने हैं। तो सुन्नत, अब सुन्नत मैंने कहा कि मोहम्मद साहब जो करते थे, जो किया उन्होंने,
दूसरा मोहम्मद साहब ने जो कहा, तीसरा जिसके बारे में वो मौन रहे। तो ये सुन्नत 3 भागों में बांटी गई। एक सुन्नत उल फ़ैल, सुन्नत उल फ़ैल इसका अर्थ है जो कुछ मोहम्मद साहब ने अपने जीवन काल में किया। तो जो कोई कार्य मोहम्मद साहब करते थे वो सुन्नत उल फ़ैल कहलाई। दूसरा सुन्नत उल कौल, सुन्नत उल कौल का मतलब है जो कुछ मोहम्मद साहब ने कहा, तो जो वो कहते गए वो बन गई सुन्नत उल कौल। तीसरी सुन्नत उल तकरीर, तो जिन बातों के बारे में मोहम्मद साहब चुप रहे, मौन स्वीकृति दी, वो कहलाई सुन्नत उल तकरीर। तो ये जो प्राथमिक स्रोत है उसमें मैंने बात करी, नंबर 1 कुरान हॉली बुक, नंबर 2 सुन्नत और अहदीस, नंबर 3 पर ले रहे हैं इज्मा। इज्मा किसको कहा गया कि साहब जो मोहम्मद साहब के साथी लोग थे, उन लोगों ने मोहम्मद साहब के साथ रहकर जिस फिलॉसफी को अडॉप्ट किया, जो विचारधारा आगे बढ़ाई, वो इज्मा कहलाई। तो इज्मा क्या कहलाई? मोहम्मद साहब के साथियों की विचारधारा या मोहम्मद साहब के समय जो जुरिस्ट थे, जो विधि शास्त्री थे, उन लोगों की क्या विचारधारा रही, और उस समय के जो समकालीन लोग थे वो लोगों की क्या फिलॉसफी या विचारधारा मुस्लिम कानून को लेकर रही, तो वो कहलाई इज्मा। तो ये प्राइमरी सोर्स में 3 बातें हमको लिखनी है, समझ भी गए होंगे आप। सेकेंडरी सोर्स की जहाँ तक बात करें तो शिया मुसलमान इन्हें स्रोत के रूप में मान्यता नहीं देते। देखिए मुस्लिमों में 2 प्रकार के मुसलमान हैं, मुख्य रूप से भारत में भी, शिया और सुन्नी मुसलमान। सुन्नी मुसलमानों की भारत में संख्या अधिक है, शिया मुसलमानों की संख्या कम है। शिया मुसलमान सुन्नी मुसलमान से अधिक कट्टर मुस्लिम दिखाई पड़ते धर्म के मामले में। सुन्नी थोड़े लिबरल मुसलमान होते हैं, ठीक है। तो जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं उसको शिया मुसलमान कभी नहीं मानते, लेकिन फिर भी क्या सेकेंडरी सोर्स है हम उनको देखते हैं। तो नंबर सेकेंडरी सोर्स में आप लोग एक कयास, कयास जो है वो द्वितीयक स्रोत में आएगा, सेकेंडरी सोर्स में आएगा। कयास का मतलब क्या है? जैसे शब्द से ही स्पष्ट है, कयास। कयास का मतलब है जो विवेक के आधार पे, जो दलील के आधार पे जिस चीज को हम ठीक मानते हैं, तो वो कयास कही जाती है। जो ऊपर के 3 स्रोत बताए हमने, जो कि जो 3 स्रोत जो प्राथमिक स्रोत थे, उनसे कयास लगाकर एक विवेक के आधार पे, डिस्क्रिशन के आधार पे, दलीलों के आधार पे जो चीज निकल के आएगी वो कयास होगा। फिर होता है उर्फ, सेकेंडरी सोर्स में उर्फ कस्टम, तो समय के साथ साथ रीति रिवाज के रूप में या लंबे समय से कोई चीज चल रही है, कस्टम के रूप में उसे मान्यता दे दी जाए, तो वो भी कानून का सोर्स बना, मुस्लिम लॉ का सेकेंडरी सोर्स बना। परंतु ये कयास और उर्फ जो हैं, जो कस्टम्स हैं, इनको शिया मुसलमान लोग ज़्यादा नहीं मानते हैं। तो ये हो गए आपके मुस्लिम लॉ के सोर्सेज। मुस्लिम विधि के क्या स्रोत हो सकते हैं, अगर इस पर सवाल पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए 2 विचारधारा मैंने कहा कि शिया और सुन्नी विचारधारा, 2 यहाँ पे अलग अलग विचारधाराएं मुस्लिम लॉ में दिखाई पड़ती है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए कि क्या शिया और सुन्नी विचारधारा का है। देखिए जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई तो उनके धार्मिक पद को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया। तो जो शिया मुसलमान थे, चूंकि मैंने कहा कि वो कट्टर अधिक है, तो उन शिया मुसलमानों का मानना था कि जो मोहम्मद साहब के वंशज हैं उनको ही उनका योग्य उत्तराधिकारी बना दिया जाए, और उन्होंने उसे इमाम का नाम दिया कि इमाम बना दिया जाए। कौन होगा? तो मोहम्मद साहब का जो वंश का जो उत्तराधिकारी होगा वो ही उनका वंशज बने, उत्तराधिकारी बने, उनके परिवार का सदस्य ही उस बात को आगे संभाले, इमाम के रूप में कार्य करे। तो ये शिया लोगों की विचारधारा रही। जबकि सुन्नियों की जो जमात थी, वो जमात ये कहती थी कि जरूरी नहीं कि उनके परिवार से किसी व्यक्ति को उनका उत्तराधिकारी बनाओ। वो कहते थे कि समाज में से भी, जनता में से भी मोहम्मद साहब के किसी व्यक्ति को उत्तराधिकारी बनाया जा सकता है। आम व्यक्तियों में से बना दो, जनता में से बना दो, और उसे खलीफा का नाम दिया गया।
तो सुन्नी विचारधारा के जो लोग थे वो वंशावली पे बिलीव नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जो लोग मोहम्मद साहब की विचारधारा के फॉलोवर्स हैं, जनता में से भी किसी को उनका उत्तराधिकारी बनाया जा सकता है। तो भारत में सुन्नी मुसलमानों की संख्या अधिक रही है शुरू से। तो ये शिया और सुन्नी के फिलॉसफी भी मैंने बताई कि क्या विचारधारा है। अब हम बात करते हैं मुसलमानों में निकाह के कानून पर। मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ, निकाह। देखिए निकाह की नेचर क्या है। तो मुस्लिम लॉ में निकाह की जो नेचर है वह अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा के केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट 1846 में जो इलाहाबाद का न्यायालय था, उसमें अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा का जो केस आया तो मुस्लिम लॉ में मैरिज की नेचर को डिफाइन किया गया। तो जस्टिस महमूद ने कहा कि मुसलमान लोगों में या मुस्लिम व्यक्तियों में जो निकाह है वो प्योरली एक सैक्रामेंटल प्रोसीडिंग, संस्कार ना होकर एक सिविल संविदा भी है। उन्होंने निकाह को एक सिविल संविदा की संज्ञा दे दी कि इट इज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। क्या कारण था जस्टिस महमूद का इसे सिविल कॉन्ट्रैक्ट कहने का, क्या रीजन थे। तो उन्होंने निकाह की तुलना संविदा से करी। देखिए जब कॉन्ट्रैक्ट हम लोग पढ़ते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए 3 चीजें जरूरी होती है। प्रस्ताव, प्रपोजल, दूसरा स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, और तीसरा कॉन्सिडरेशन, प्रतिफल। तो जस्टिस महमूद ने कहा कि मुसलमानों में जो विवाह हो रहा है उसमें ईजाब होता है। ईजाब का मतलब प्रपोजल होता है, ठीक है, प्रस्ताव रखा जाता है। फिर आपने सुना हो कबूल कबूल कबूल, तो दूसरी बात होती है कबूल। तो ईजाब के बाद कबूल होता है। कबूल का मतलब स्वीकृति हो गई। उन्होंने कहा कि ईजाब तो प्रपोजल हो गया, कबूल एक्सेप्टेंस हो गई, और जो मुसलमानों में मेहर होता है वो कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन होता है। तो मुसलमानों की विधि की एक विशेषता यह है कि उसमें मेहर होता है। मेहर एक ऐसी धनराशि है जो पति की ओर से पत्नी को दे दी जाती है विवाह के समय, या फिर देने का वचन दिया जाता है। 2 तरीके का मेहर आपको आगे पढ़ाऊंगा। प्रॉम्प्ट होता है, डोवर होता है, डेफर्ड होता है। एक तो तुरंत दे दिया जाता है, एक बाद में दिए जाने का वचन दिया। बेसिकली मेहर के पीछे एक अच्छी विचारधारा है कि जो मुस्लिम लॉ में पहले 3 तलाक हुआ करता था, अब तो मोदी सरकार ने उसे समाप्त कर दिया, लेकिन वो 3 तलाक कभी भी तलाक 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 कह के तलाकुल बिद्दत के रूप में होता था। तो उसे कोई पुरुष उस तलाक इस तरीके से नहीं दे दे, इसलिए महिला के लिए एक अमाउंट फिक्स किया जाता था, मेहर का अमाउंट, कि जब भी कोई पुरुष उसे इस प्रकार से तलाक दे देगा तो उस महिला की सामाजिक सुरक्षा के लिए मेहर का अमाउंट शादी से पहले ही डिसाइड, निकाह से पहले ही डिसाइड कर दिया जाता था। तो एक अच्छी व्यवस्था मुस्लिम लॉ की रही है। हिंदुओं में तो लड़की के घर वालों को और दहेज देना पड़ता है, लेकिन मुसलमानों का ये कानून तो इस बारे में थोड़ा सकारात्मक दिखाई पड़ता है कि एक वुमेन की सोशल सिक्योरिटी, एक महिला के सामाजिक सुरक्षा को देखते हुए मेहर का कानून बनाया गया है कि विवाह के टाइम पे ही वो राशि फिक्स कर ली जाती है, ताकि इन केस अगर पति अपने तलाक के अधिकारों का मनमाने ढंग से प्रयोग करता था तो फिर मेहर की राशि उसे तुरंत अदा करनी होती थी, ताकि महिला कहीं न कहीं से सामाजिक रूप से सुरक्षित हो पाए। तो जस्टिस महमूद ने यह कह दिया कि मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ इज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उन्होंने तुलना भी करी कि ईजाब प्रपोजल है, कबूल एक्सेप्टेंस है, और जो कॉन्सिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट में है वो यहाँ पर मेहर है। तो इसे इस प्रकार से लिया गया। अनीस बेगम मोहम्मद अनीस बेगम वर्सेस मोहम्मद इस्तफा 1935, ये भी इलाहाबाद का ही है, कि मुस्लिम विवाह एक धार्मिक संस्कार होते हुए एक सिविल संविदा भी है। इस केस में कहा गया कि दोनों ही प्रकृति यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये मुस्लिम विवाह का जो स्वरूप है, ये 2 केस के माध्यम से एक तरीके से क्वासाई सेक्रेमेंटल कहा गया, क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट भी कहा गया। तो ये मुस्लिम में जो मैरिज की नेचर है उस पर भी कई बार सवाल आए।
तो हमको ध्यान रखना है। अब हम बात करें कि एक वैध मुस्लिम निकाह की शर्तें क्या होती है, कब एक वैलिड निकाह माना जाता है। तो दो भागों में मैं लेता हूं इसको। एक तरफ तो हम कहें कि विवाह की क्षमता या सक्षमता, कि कौन मुस्लिम विवाह करने के लिए सक्षम माना गया है, कॉम्पिटेंसी क्या मानी गई, औपचारिकताएं क्या क्या मानी गई है, वो दोनों चीज़ों पे देखेंगे। तो पहले मैं क्षमता की बात कर लूँ तो क्षमता क्या है, विवाह करने के लिए कौन सक्षम है। तो नंबर एक, स्वस्थ चित्त व्यक्ति होना चाहिए, साउंड माइंड व्यक्ति होना चाहिए। मुस्लिमों में विवाह की आयु को लेकर शरीर से संबंधित है, तो अल्टीमेटली लास्ट में माना गया कि 15 वर्ष की आयु निकाह और तलाक के लिए कंप्लीट हो सकती है। संपत्ति के दृष्टिकोण से मुस्लिम की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन विवाह और तलाक के आशय से 15 वर्ष तक हो सकती है। मतलब एक 15 वर्ष तक का व्यक्ति भी मुस्लिम में विवाह निकाह कर सकता है। शुरू में लड़की के बारे में तो ये माना जाता था कि एज ऑफ, आज भी वो एडल्ट की एज नहीं है मुस्लिम लॉ में शादी करने की, एज ऑफ प्योरिटी की एज है, कि भाई जो एज है वो मुस्लिम लॉ में कहा गया कि बच्ची को जब कपड़े पहनने की समझ आ जाए तो कहते हैं कि उसकी विवाह करने की उम्र हो गई है, परिपक्व हो गई। तो पहले 9 साल की बच्ची भी विवाह करने के लिए योग्य मानी गई। जैसे जैसे समाज का विकास हुआ 9 से 12 हुआ और 12 से 15 हुआ। तो 15 वर्ष तक के व्यक्ति मुस्लिम लॉ में निकाह करने के लिए योग्य व्यक्ति माने गए हैं। लेकिन जहाँ तक प्रॉपर्टी को लेकर उनके कोई विवाद होंगे तो 18 साल योग्यता मानी जाएगी। तीसरी बात, स्वतंत्र इच्छा होनी चाहिए। जो इच्छा है विवाह करने की वो प्रेशर में नहीं होनी चाहिए, फ्री कंसेंट के साथ विवाह होना चाहिए, तो ये भी जरूरी है। चौथी बात, कोई विधिक रूप से निर्योग्यता नहीं होनी चाहिए, लीगल डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो भाई क्या क्या चीज़ें, एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम के साथ विवाह करने के लिए कब निषेध है, कब प्रोहिबिटेड है, तो इस बारे में 2-3 बातें बताऊंगा। एक तो क्या पूर्ण निषेध संबंध है, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है। जैसे रक्त संबंध में विवाह नहीं करेगा, मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप में, विवाह संबंधों में मुस्लिम विवाह नहीं करेगा, दात्रेय संबंधों में, दूध के संबंध में भी विवाह नहीं करेगा। रक्त संबंध आप सब जानते हो कि कोई मुस्लिम अपनी मम्मी से, अपनी माता से, अपनी दादी से और आगे ही परदादी और कितनी पीढ़ियाँ क्यों ना हो उनसे विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि उसका ये ब्लड रिलेशन में आएगा। इसी तरह कोई मुस्लिम अपनी बेटी से, उसकी बेटी की बेटी से और आगे चाहे कितनी ही पीढ़ियाँ हों उनसे विवाह नहीं करेगा, ये भी ब्लड रिलेशन में ही आएगा। अपनी बहन, सगी बहनों से, सहोदर बहनों से, यूट्राइन और हाफ ब्लड की बहनों से भी वो फुल ब्लड की बहनों से विवाह नहीं कर पाएगा। अपनी भाई की बेटियों से, उनकी पोतियों से, चाहे जितनी भी पीढ़ी नीचे हो, एक मुस्लिम व्यक्ति विवाह निकाह नहीं कर पाएगा। अपनी माता या बहन की, अपनी माता या पिता की बहनों से भी वो विवाह निकाह नहीं कर पाएगा। अपने दादा दादी की बहनों से भी, जितनी भी पीढ़ी ऊपर हो, एक मुस्लिम निकाह नहीं कर पाएगा। इसको कहते हैं कि रक्त संबंधों में कोई मुस्लिम निकाह नहीं कर पाएगा। फिर होता है विवाह संबंधों में, तो पत्नी से संबंधित विवाह संबंधों की बात की गई, इसे मुशारत भी कहते हैं उर्दू में। तो मुशारत मतलब पत्नी से संबंधित जो भी लोग हैं उनसे विवाह नहीं कर पाएगा। जैसे पत्नी की माता, पत्नी की दादी, उनसे कितने भी ऊपर की पीढ़ी चली जाए, एक मुस्लिम उनसे निकाह नहीं कर पाएगा। पत्नी की पुत्री, पौत्री, उससे नीचे की जितनी पीढ़ियां हों तब भी नहीं कर पाएगा। पिता या पितामह की पत्नी, अपने फादर या फिर अपने ग्रैंडफादर की पत्नी, चाहे उनसे ऊपर जो भी हो, नहीं कर पाएगा। पुत्र, पौत्र, दोहते, दोहती, उनकी पत्नियां, चाहे कितनी भी पीढ़ी नीचे हो, एक मुस्लिम उनसे विवाह नहीं कर पाएगा। यह विवाह संबंधी निषेध है। और तीसरा जो है वो धात्रेय, धात्रेय मतलब दूध का संबंध, इसे उर्दू में रिजा कहा गया है, रिजा। तो रिजा कि जब 2 वर्ष से कम आयु के किसी शिशु ने
अपनी माँ के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री का दूध पिया है तो उस शिशु व उस स्त्री के बीच जो दूध का संबंध है, धात्र संबंध है, वो विकसित हो जाता है। वह स्त्री उस शिशु की दाई माँ मानी जाती है। और जिन्होंने एक ही स्त्री का दूध पिया हो, तो अगर एक ही स्त्री के जो दूध पिए हैं तो दूध के संबंध बन जाते हैं। तो इन दूध के संबंध में विवाह नहीं हो सकता है, ये भी कोई निषेधात्मक संबंध में आएगा, मुस्लिम विवाह नहीं कर पाएगा। तो ये तो हो गई एक तरीके से डायरेक्ट वाली। फिर दूसरी होती है सापेक्ष असमर्थता, मतलब इनडायरेक्टली कब माना जाएगा कि मुस्लिम ये शादियां नहीं कर सकता है, अमान्य हो जाती है अगर करे तो। कि साहब दो बहनों के साथ अगर विवाह करे मुस्लिम एक ही परिवार की, तो ये अवैध संयोग हो जाएगा, ये सापेक्ष असमर्थता मानी जाएगी। दूसरी बात, जब मुस्लिमों में निकाह होता है तो साक्षियों की आवश्यकता होती है। अगर गवाहों की मौजूदगी नहीं है, कमी है, तो भी ये सापेक्ष इनडायरेक्ट इनकॉम्पिटेंसी मानी जाती है। धार्मिक भिन्नता, मुस्लिम लड़के के द्वारा एक गैर मुस्लिम लड़की से निकाह कर लेना, ये भी सापेक्ष असमर्थता में आएगा। पांचवी पत्नी से विवाह, चार पत्नियां से विवाह कर सकते, चौथी के जीवित होते हुए आप पांचवी से कर लो, तो ये सापेक्ष असमर्थता आएगी। हालांकि अगर उन पांच में से या चार में से कोई एक मर जाए तो पांचवी वाली पत्नी चौथी बन जाएगी और वो विवाह रेगुलर विवाह भी हो जाएगा, वापस ठीक हो जाता है। तो ये जो सापेक्ष असमर्थताएं हैं ये समय के साथ ठीक हो जाती है और ये विवाह निकाह वैलिड भी हो जाता है। पांचवी नंबर की जो सापेक्ष असमर्थता है वो है इद्दत की अवधि में विवाह निकाह। तो इद्दत की अवधि होती है, तो मैं अगर आपको इस बारे में छोटी सी बात समझाऊं यहीं पे, क्योंकि इद्दत को लेकर आपको एक शॉर्ट नोट्स या एक बड़ा सवाल भी इद्दत की अवधि को लेकर पूछा जा सकता है। तो देखिए, इद्दत होती है एक मुस्लिम स्त्री की अकेले में रहने की अवधि। अकेले में रहने का मतलब है कि किसी के साथ शारीरिक संबंध ना बनाने की जो पीरियड है। अगर उसके पति की मृत्यु हो गई है, तलाक हो गया है, तो उसके दूसरे विवाह के बीच में जो अंतराल रहने वाला है, जो उसकी अकेले में रहने की अवधि है, जिस अवधि का पालन करना एक मुस्लिम स्त्री के लिए जरूरी है, तो वो इद्दत की अवधि कहलाती है। ताकि क्या, वो बच्चों की लेजिटिमेसी ठीक से तय हो सके। जब एक विवाह का अंत हो गया तो एक पर्टिकुलर पीरियड है, उस पीरियड तक मुस्लिम स्त्री को अकेले में रहना है, किसी के साथ संबंध स्थापित नहीं करने हैं, वो इद्दत की अवधि कहलाती है, पीरियड ऑफ इद्दत है। तो अगर पति ने तलाक दे दिया तो इद्दत की अवधि होती है 3 मासिक धर्म, 3 चंद्रमास। मासिक धर्म का मतलब जो स्त्रियों में मासिक धर्म होते हैं, जो पीरियड्स होते हैं, तो 3 बार अगर स्त्रियों को महीने में रेगुलर 3 महीने तक जो उनके पीरियड का टाइम होता है वो अवधि उन्हें निकाल देनी है, इद्दत की अवधि कहलाती है वो। ताकि 3 मासिक धर्म अगर किसी स्त्री को आ गए हैं तो उससे की जो होने वाली जो आगे संतानें होगी उनकी लेजिटिमेसी अच्छी तरीके से तय की जा सके। इस कारण से अगर पति तलाक दे देता है तो 3 चंद्रमा, और जिस स्त्री को पीरियड्स रेगुलर नहीं होते हों तो 3 चंद्रमास की अवधि जो है, 3 महीने की अवधि इद्दत की अवधि मानी गई है। पत्नी गर्भवती हो तो बच्चा होने के दिन तक का पीरियड, इद्दत का पीरियड कैलकुलेट किया जाएगा। तो अगर वाइफ प्रेग्नेंट है तलाक के बाद, तो जब तक उसका बच्चे का जन्म नहीं हो जाता वो पूरी की पूरी पीरियड इद्दत की पीरियड मानी जाएगी। यदि वैवाहिक समागम ना हुआ हो, मतलब अगर विवाह के पक्षकारों के बीच में कोई इंटरकोर्स ही नहीं हुआ है, कोई फिजिकल रिलेशनशिप ही नहीं बने हैं, तो इद्दत की कोई अवधि नहीं होती है, उसकी पालना करने की आवश्यकता नहीं होती। मुसलमानों में एक विशेष प्रकार का निकाह होता है जिसे मूता मैरिज कहते हैं। आगे आपको इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन यहाँ अभी फिलहाल इतना ध्यान रखिए कि अंडर मूता मैरिज द पीरियड ऑफ इद्दत इज ओनली 45 डेज। तो मूता निकाह के मामलों में 45 दिन का ही होता है। तो ये मैंने बताया जब पति तलाक दे दे तब।
अब पति की मृत्यु हो जाए तो कितनी इद्दत की पीरियड होगी, तो उसके लिए 4 माह 10 दिन। तो पति की मृत्यु की दशा में जो इद्दत की अवधि पालन करनी होगी एक मुस्लिम स्त्री को, 4 महीने 10 दिन। गर्भवती है स्त्री तो जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब तक, और मुता की संविदा है, मुता विवाह है, तब भी 4 माह 10 दिन इन केस ऑफ डेथ ऑफ हस्बैंड। ठीक है। अब निषेधात्मक असमर्थता मतलब बिल्कुल ही प्रोहिबिट है, ऐसा विवाह नहीं हो सकता, होगा तो शून्य हो जाएगा। शून्य विवाह को उर्दू में बातिल कहते हैं, शून्यकरणी विवाह को उर्दू में फासिद कहते हैं, और वैलिड मैरिज को उर्दू में सही या मान्य विवाह कहते हैं। तो जो मैं अभी बात कर रहा हूँ कि निषेधात्मक असमर्थता, इसमें बातिल हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें मुस्लिमों के मध्य हुआ निकाह शून्य हो जाता है? तो बात करते हैं दूसरे की पत्नी से विवाह या विवाहिता स्त्री द्वारा दूसरे पुरुष से विवाह। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे की पत्नी से निकाह कर लेता है या कोई विवाहित स्त्री किसी दूसरे पुरुष से विवाह कर लेती है तो ये बिल्कुल निषेधात्मक है। धारा 494 आईपीसी में बाइगेमी का पनिशमेंट भी मिल जाएगा और ये निकाह होगा शून्य यानी कि बातिल। फिर है मुस्लिम स्त्री द्वारा किसी गैर मुस्लिम से निकाह कर लिया जाए। अगर कोई मुस्लिम स्त्री है और वो किसी गैर मुस्लिम से निकाह कर लेती है तो आप मान कर चलिए कि ये निकाह भी बातिल निकाह हो जाएगा, शून्य निकाह की श्रेणी में आएगा। फिर है एक तलाकशुदा स्त्री के द्वारा बिना औपचारिकता की पूर्ति के पुनः उसी पति से विवाह। जो एक तलाकशुदा स्त्री है, मुसलमानों में ये कानून थोड़ा सा बड़ा टिपिकल नेचर का दिखाई पड़ता है कि जब एक व्यक्ति अपनी ही पत्नी से तलाक ले ले और जब उसे वापस उसी पत्नी से निकाह करना हो तो उसे अपनी ही पत्नी का निकाह किसी और के साथ पहले करवाना पड़ता है, किसी और से अपनी ही पत्नी के संबंध बनवाने पड़ते हैं, उसके बाद वो तलाक देगा और फिर वही पति अपनी पत्नी से शादी कर पाएगा। तो बड़ा टिपिकल सा ये कानून यहाँ पे दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर वो नहीं किया है तो भी वो निकाह बातिल हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये तीसरा पॉइंट है कि तलाकशुदा स्त्री अगर बिना औपचारिकता की पूर्ति किए अपने पति से वापस निकाह कर ले, मतलब अगर कोई तलाकशुदा स्त्री है उसे अपने पति से निकाह करना है तो उसे पहले किसी अन्य व्यक्ति के साथ निकाह करना पड़ेगा, उसे पहले अपने शरीर को किसी अन्य व्यक्ति के साथ शेयर करना पड़ेगा और उसके बाद वो उससे तलाक देगा और उसके बाद वो अपने पति से वापस विवाह या निकाह कर पाएगी। तो कुछ चीज़ें जैसे मैंने अभी मेहर के लिए कहा कि ये बड़ा अच्छा एस्पेक्ट मुस्लिम लॉ का दिखाई पड़ता है जिसमें कि वुमन की सिक्योरिटी होती है। लेकिन ये जो कानून यहाँ बनाया ये थोड़ा सा ये प्रैक्टिकली ठीक नहीं लगता है और ये कहीं विमेन एम्पावरमेंट में भी नहीं होती है इससे। और इससे मुझे लगता है कि जो ये प्रोसेस है इससे एक महिला को बहुत सारी पीड़ा या बहुत सारी ग्लानि का अनुभव होता है। तो कुछ चीज़ें ठीक है तो कुछ चीज़ें ठीक नहीं है मेरी नज़र में, मैं इस कानून को ठीक नहीं समझता हूँ। चलिए आगे बात करते हैं निर्देशात्मक असमर्थता। मतलब डायरेक्टिव इनकॉम्पिटेंसीज, निर्देश है, पालन करो चलेगा, ना करो चलेगा। विवाह कर लिया अगर इनमें तो विवाह शून्य करनीय होगा, शून्य नहीं होगा, फासिद होगा। तो हम ये कह दें कि वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें मुस्लिमों में किया गया निकाह वॉइडेबल होता है, फासिद निकाह होता है, शून्य करनीय होता है। पक्षकार चाहें तो उसे वैलिड के रूप में कर सकते हैं और उस विवाह को सही विवाह के रूप में मान्यता दी जा सकती है। तो नंबर 1, बीमारी की अवस्था में अगर कोई किसी से निकाह कर ले तो बीमारी की अवस्था में निकाह हुआ है तो वो फासिद है, इर्रेगुलर मैरिज है जो कि रेगुलर हो सकती है। मुसलमानों में यदि तीर्थ यात्रा में विवाह कर लिया जाए, निकाह कर लिया जाए तीर्थ यात्रा के दौरान तो वो भी फासिद निकाह में आता है, वॉइडेबल मैरिज में आता है। पक्षकार चाहे तो वॉइड डिक्लेयर करा सकते हैं, अन्यथा ऐसा विवाह निकाह वैध निकाह होता है। फिर है किसी गर्भवती स्त्री से निकाह। अगर कोई व्यक्ति किसी गर्भवती स्त्री से निकाह कर ले तो ये इर्रेगुलर मैरिज है
जिसे फासिद निकाह कहा गया है उर्दू में, और इंग्लिश में वॉइडेबल मैरिज कहा गया है। तो अगर वो लोग चाहें तो उसे वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं पार्टीज, ना चाहें तो ये विवाह सही विवाह होगा, वैलिड निकाह के रूप में माना जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बताए मैंने आपको, सही, फासिद और बातिल। तो कब विवाह सही होता है, कब फासिद होता है, इरेगुलर होता है, और कब बातिल होता है। ठीक है, एक मुसलमानों में निकाह का एक और प्रकार है जो कि मुता निकाह के नाम से जाना जाता है, मुता मैरिज। देखिए, मुता मैरिज जो है, इसे कई जूरिस्ट ने, कई विधि शास्त्रियों ने, हेफनिंग नाम के एक विधि शास्त्री हुए, उन्होंने कहा इट इज अ मैरिज फॉर जॉय, आनंद के लिए विवाह है। क्योंकि ये एक ऐसा विवाह है जो बिल्कुल कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, और टाइम पीरियड भी इसमें तय होता है। पुराने ज़मानों में मुस्लिम लोग जब कबीलों के रूप में रहा करते थे, इधर उधर काम किया करते थे, तो वे अपने आनंद के लिए जहाँ काम करते थे वहाँ, जैसे 6 महीने या काम करेंगे तो 6 महीने के लिए वहाँ निकाह कर लिया, फिर किसी दूसरी जगह गए, साल भर वहाँ काम कर लिया तो साल भर के लिए वहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट करके निकाह कर लिया। तो मुता मैरिज की कोई पीरियड फिक्स नहीं है, सॉरी, कोई लिमिट फिक्स नहीं है, पीरियड तो एक तय होती है, लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि एक मुस्लिम अपने जीवन काल में 4 निकाह कर सकता है, मुता मैरिज एक मुस्लिम अपने जीवन काल में 10, 15, 20 जितनी चाहे कर सकता है, क्योंकि वो एक साल के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस 6 महीने के लिए, 2 महीने के लिए हो जाती है। इसमें भी मेहर का निर्धारण जरूरी होता है, डॉवर बहुत जरूरी है, मेहर देना पड़ता है, और समय सीमा तय करनी होती है। समय सीमा 1 दिन हो सकती है, 1 साल हो सकती है, 1 साल से अधिक भी हो सकती है। अब बात करते हैं कि जो मुता मैरिज होती है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, पत्नी की क्या स्थिति रहेगी, इन सब चीज़ों पे। तो उत्तराधिकार का अधिकार नहीं होता है इस मामले में, क्योंकि ये एक टोटली कॉन्ट्रैक्ट है। भरण पोषण का कोई अधिकार नहीं है, सुरक्षितता का अधिकार नहीं है। समय सीमा समाप्त होते ही संविदा समाप्त हो जाती है, इसलिए मुता मैरिज में तलाक की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो पीरियड लिखा है वो खत्म हो गया, काम खत्म। इद्दत की अवधि मैंने अभी बताया आपको कि 45 डेज होती है। हाँ, अगर पार्टीज में कोई रिलेशन ही नहीं बने हैं तो इद्दत की कोई पीरियड नहीं होती है। तो मुसलमानों में जो मुता मैरिज है, उसके जो बच्चे होते हैं उनकी क्या स्टेटस है, तो बच्चों की स्टेटस होती है, बच्चे लेजिटिमेट चाइल्ड कहलाते हैं, औरत संतानें मानी जाएगी, और संतान अधिकार प्राप्त करने की हकदार होती है। तो ये हो गया मुस्लिमों में मैरिज का कानून, जिस पे भी एक सवाल पूछे जाने की संभावना 100% होती है। अब बात करें हम लोग डोवर, मेहर। तो मेहर का एक चैप्टर है, इस पर सवाल पूछा जाता रहा है। मेहर अकॉर्डिंग टू जस्टिस महमूद, अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा के ही केस में जस्टिस महमूद ने मेहर के बारे में कहा कि मेहर एक ऐसी धनराशि है जिसे पति पत्नी को निकाह के एवज में प्रदान करने की प्रतिज्ञा करता है। तो पति प्रतिज्ञा करता है कि निकाह के बदले में वो पत्नी को कितने रुपए देगा, कितनी धनराशि देगा। तो निकाह के समय ऐसी धनराशि के निर्धारण जनरली कर लिया जाता है, और अगर नहीं किया जाता है, फिक्स नहीं होता है निकाह के समय, तो मुस्लिम लॉ में ये प्रिजम्पशन कर ली जाती है, ये उपधारणा कर ली जाती है कि निकाह में मेहर का तत्व मौजूद है। मेहर की महत्वता क्या है, तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि मेहर मुस्लिम लॉ का एक गुड पार्ट है, एक अच्छा कानून है, जिसमें कि पति के जो तलाक देने के निरंकुश अधिकार थे कि तलाक 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 और पत्नी को छोड़ दो, तो उस पर कहीं न कहीं रोक लगाने के लिए मेहर का कानून काम करता है, ताकि मेहर का जो पैसा है वो पत्नी की सिक्योरिटी और श्योरिटी के रूप में काम आए, और कोई भी व्यक्ति ये मन में जब आए तलाक तलाक बोल दे वो ठीक नहीं है, वैसे करेगा तो निश्चित रूप से उसके लिए मेहर की यहाँ पे कही गई है कि मेहर
जो एक राशि है वो पत्नी की सिक्योरिटी की राशि है। अगर पति अपने तलाक के अधिकारों का निरंकुश रूप से प्रयोग कर ले, बिना सोचे समझे तलाक तलाक कह दे, तो वो राशि महिला उसके लिए एंटाइटल है, ताकि उसकी सोशल सिक्योरिटी हो सके। विवाह की संविदा का विच्छेद आसानी से किया जा सकता है और तलाक देने की आज़ादी और बहुविवाह का नियम पति को शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए मेहर का भुगतान जो है वो पति पर आबद्धकारी बनाकर कानून की ये नियति रखी गई है, ये इंटेंशन रखा गया है कि उस पति की इन आदतों को रोका जाए कि वो 2 शादी करे, 4 करे, पर मेहर की राशि है तो पहली पत्नी चाहे तो मेहर की राशि ले ले, और इससे वो डर बना रहता है, तलाक देने का भी डर बना रहता है। उद्देश्य क्या है कि साहब पति के तलाक के मनमाने अधिकारों को प्रयोग करने से रोकना। अब ये मेहर जो है तो होता है, ये 2 तरीके का मेहर, या हम कह दें एक तो हम राशि के आधार पे कह लेंगे और एक समय के आधार पे बांट लेंगे, ठीक है। तो राशि के आधार पे हम कह सकते हैं मेहर 2 प्रकार का, अमाउंट के बेसिस पे, जिसे उर्दू में कहते हैं मेहर ई मुसम्मा, विनिर्दिष्ट और निश्चित मेहर। मतलब जहां राशि तय कर ली जाती है, निकाह के समय ही मेहर का अमाउंट डिसाइड कर दिया जाता है। विवाह नामे में जो मुसलमानों में निकाह नामा होता है उसको उर्दू में कबीन नामा कहते हैं, कबीन नामा, कबीन नामा कहा जाता है। तो जो विवाह का दस्तावेज है उर्दू में, तो उसमें पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि इतना मेहर होगा, ठीक है। सुन्नी संप्रदाय में मेहर की मिनिमम अमाउंट जो है वो 10 दिहरम रखी गई है, और शिया संप्रदाय में जो न्यूनतम राशि है वो फिक्स नहीं है, लेकिन जो अधिकतम राशि है मेहर की वो 500 दिहरम रखी गई है। तो सुन्नी संप्रदाय में कम से कम 10 दिहरम मिनिमम फिक्स किया गया है कि कम से कम 10 दिहरम तो होना ही चाहिए, अधिकतम कितना भी हो सकता है। लेकिन शिया संप्रदाय जो थोड़ा कठोर है, उन्होंने मिनिमम कुछ क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया, उन्होंने कहा अधिकतम 500 दिहरम से ज़्यादा नहीं होगा। तो याद रखना है, इसको हम कहते हैं मेहर ई मुसम्मा या विनिर्दिष्ट, या हिंदी में निश्चित मेहर, राशि असर्टेन हो जाती। फिर है अविनिर्दिष्ट मेहर, अनसर्टेन अमाउंट, तो इसको उचित मेहर भी कहते हैं, उर्दू में से रिवाजी मेहर या मेहर ई मिस्ल भी कहते हैं। तो मेहर ई मिस्ल का क्या मतलब है कि साहब जब राशि फिक्स नहीं हुई है तो उचित राशि तय कर देते हैं। कौन तय करता है कि जनरली काजी ऐसी राशि तय करता है। उचित राशि क्या होगी, तो पत्नी की सुंदरता देखी जाए, पत्नी की उम्र देखी जाए, उसकी साझेदारी, सदाचार, घर में रहने की जो समृद्धि, सदाचारी, ये सब चीज़ें देखकर एक राशि काजी तय कर देता है कि इतनी राशि हो। दूसरा, उसके पिता के खानदान की सामाजिक आर्थिक स्थिति भी देखी जाए इस राशि को तय करने के लिए। तीसरा, ये भी देखा जाए कि उसके परिवार की अन्य बहन बेटियों को कितना मेहर दिया गया है, उसी लाइट में यहाँ भी मेहर की राशि तय कर ली जाए। पति की आर्थिक स्थिति भी देखी जाए, इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ हस्बैंड इज आल्सो रिक्वायर्ड टू बी सीन, और तत्कालीन परिस्थितियां भी देखी जाए कि उस समय क्या परिस्थितियां चल रही है, कितना मेहर हो सकता है। तो जब मेहर राशि तय नहीं की गई है तो इसे मेहर ई मिस्ल कह देते हैं, उचित या रिवाजी मेहर कह देते हैं। जो कैसे तय होता है वो मैंने आपके सामने रखा। ये तो हो गया अमाउंट के बेसिस पे मेहर 2 प्रकार का। अब पीरियड के बेसिस पे कब चुकाना है, समय के बेसिस पे भी मेहर को 2 भागों में बांटते हैं। उसको एक को कहते हैं प्रॉम्प्ट डोवर, उर्दू में कहा गया मुअज्जल, मुअज्जल, मुअज्जल मेहर, हिंदी में कहा गया तुरंत दे मेहर, मतलब जो तुरंत देना, जब पत्नी मांग करे तब दे देना है। तो जब भी पत्नी मेहर की राशि की मांग करे तो तुरंत पति को उसे वो मेहर की राशि देनी पड़ेगी। तो इसे कहते हैं तुरंत दे मेहर, मुअज्जल मेहर, ठीक। अगर पत्नी पैसों की मांग करती है,
अपने डोवर की राशि की मांग करती है और पति ऐसी राशि उसे तुरंत नहीं देता है, तो इस मेहर की विशेषता होती है कि पत्नी उस अपने पति को संबंध स्थापित करने के लिए इनकार कर सकती है, मना कर सकती है कि नहीं साहब, जब तक की राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाएगा तब तक संबंध हमारे बीच में नहीं बनेंगे। तो ये असर है प्रॉम्प्ट डोवर का, जो कि मांग पर देय होता है। तुरंत जैसे ही पत्नी मांग करे उसे पति को ये मेहर दे देना है। दूसरा जो है वो है स्थगित मेहर, जिसे उर्दू में मुवज्जल भी कहते हैं, मुवज्जल। तो मुवज्जल मेहर है, अंग्रेजी में डेफर्ड डोवर कहा गया। ये या तो पति की मृत्यु पर दिया जाता है या पति के द्वारा विवाह विच्छेद कर दिए जाने पर, विवाह समाप्त हो जाने पर देना पड़ता है। या फिर करार में ये भी लिख सकते हैं कि निश्चित घटना के घटित होने या न घटित होने पर ये मेहर दिया जाएगा। तो ये मुअज्जल हो गया, मुवज्जल हो गया। तो मुअज्जल प्रॉम्प्ट डोवर है, मुवज्जल डेफर्ड डोवर है, जो बाद में कभी दिया जा सकता है। ठीक है, तो मेहर के बारे में इतनी चीज़ें बहुत हैं। तो मेहर का टॉपिक भी यहाँ हमने कंप्लीट किया। अब हम बात करें विवाह विच्छेद, तलाक। तलाक के कानून की बात करते हैं। तो के साहब, मुसलमानों में तलाक के बहुत सारे प्रकार हैं। एक तो देखिए, आपको पता है कि अभी अभी 3 तलाक का जो तलाकुल बिद्दत था वो समाप्त कर दिया गया है। लेकिन उसके अलावा और भी जो तलाक के मुसलमानों में कानून चल रहे हैं वो समय समय पर लागू किए जाते रहे हैं। परिणाम के आधार पे हम कहते हैं खंडनीय और अखंडनीय 2 तरीके के तलाक होते हैं, वो भी बताऊंगा आपको। मुस्लिम विधि की विभिन्न पद्धतियों के आधार पे तो उसमें तलाक उल सुन्नत, तलाक उल बिद्दत, ये बताऊंगा। फिर है सहमति के आधार पे तलाक होता है, तो उसमें तलाक होता है, खुला होता है, मुबारत होता है, तलाक ई तफवीज़ होता है, तलाक ई तलाक भी होता है। ये भी करेंगे बात। और मुस्लिम विधि के अनुसार इला, लियन, जिहार और फीस, ये भी तलाक के प्रकार होते हैं। और फिर जो डेजुलेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट बना है उसके अनुसार भी तलाक होता है। तो ये तलाक की हम बातें करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो डेजुलेशन ऑफ मैरिज एक्ट बना हुआ है मुसलमानों का, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, तो इसमें पत्नी के तलाक के अधिकार को बताया गया है कि पत्नी कब तलाक ले सकती है अपने पति से। तो नंबर 1, जब 4 साल से उसके पति का अता पता नहीं है तो वो कोर्ट में जाए, डिक्लेरेशन की एप्लीकेशन लगाए और जो एविडेंस एक्ट की धारा 107 और 8 है उसके अनुसार ये साबित कर दे कि पति पिछले 4 साल से देखा नहीं गया है, अता पता नहीं है, तो न्यायालय पति की सिविल डेथ डिक्लेयर कर देता है। और उसकी जब डेथ डिक्लेयर हो जाए तो मुस्लिम महिला तलाक घोषित हो जाता है वहाँ से और वो नया निकाह पढ़ सकती है। फिर है 7 साल का कारावास। अगर किसी मुस्लिम महिला के पति को 7 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास का दंड मिला है, दोषसिद्धि हो गई है, तो भी वो तलाक ले सकती है। 2 साल से ज़्यादा पागल हो जाए कोई पति, तो अगर किसी मुस्लिम महिला का पति 2 साल या उससे अधिक अवधि के लिए पागल हो गया है तब भी वो उससे तलाक ले सकती है। अगर किसी मुस्लिम ने अपनी पत्नी को 2 साल या उससे ज़्यादा के पीरियड तक मेंटेनेंस नहीं दिया है तो भरण पोषण ना देने पर भी तलाक लेने की अधिकारी होगी। अगर किसी मुस्लिम पुरुष ने अपनी पत्नी के साथ 3 वर्षों या उससे अधिक के समय तक भी दाम्पत्य अधिकारों की स्थापना नहीं की है तब भी तलाक यहाँ पे हो सकता है। नपुंसकता भी तलाक का आधार बनाई गई है। ओड और रतिजन्य रोग जो है, जो कम्युनिकेबल डिजीज है, वो भी तलाक का आधार बनाया गया है। क्रूरता, क्रुएल्टी के बेसिस पे भी मुस्लिम महिला मुस्लिम मैरिज डेजुलेशन एक्ट के अंतर्गत तलाक ले सकती है।
और व्यक्तिगत विधियों के अनुसार भी तलाक लिया जा सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं तलाक के दूसरे, जो परिणाम के आधार पर वर्गीकरण किया, तो खंडनीय और अखंडनीय। खंडनीय की तलाक देने के बाद भी खंडन हो सकता है। तो ये कब होता है कि तलाक खंडनीय तब होता है जब इद्दत की अवधि पूरी नहीं हुई है। तो जब तक इद्दत की अवधि पूरी ना हो तो पति तलाक का खंडन कर सकता है, कोई भी तलाक को खंडन किया जा सकता है। अखंडनीय कब हो जाता है तलाक? जब मुस्लिम महिला ने इद्दत की अवधि को पूरा कर लिया है। तो जो इद्दत की पीरियड है, जो मैंने बताया 3 चंद्रमास या 3 धार्मिक मास, अगर उसने वो 3 धर्म मास के मासिक धर्म के 3 महीने पूरे कर लिए हैं, तो एक बार अगर तलाक डिक्लेयर हो गया और 3 मासिक धर्म निकल गए हैं, तो अब वो तलाक खंडनीय नहीं हो सकता है, अखंडनीय तलाक हो गया है। इसके अलावा मुस्लिम विधि में और तलाक की पद्धतियां क्या हैं? तो तलाक उल सुन्नत। ये तलाक मोहम्मद साहब की या पैगंबर साहब की परंपरा के अनुसार क्रियान्वित किया जाता है। यह तलाक की सबसे अच्छी पद्धति मानी जाती है मुसलमानों में, तलाक उल सुन्नत। इसके 2 आयाम हैं, एक अहसन तलाक और दूसरा हसन तलाक। ठीक, तो अहसन और हसन तलाक के रूप में हम देखते हैं इसको, तलाक उल सुन्नत को। इसकी में क्या होता है कि अहसन और हसन को समझने के लिए हमको सबसे पहले एक तुरह की पीरियड होती है मुसलमानों में, तुरह की अवधि को समझना पड़ता है। तुरह की अवधि का मतलब है कि ऐसा पीरियड जिससे ये सुनिश्चित हो जाए कि पत्नी गर्भवती नहीं है। मतलब एक मासिक धर्म से दूसरे मासिक धर्म के बीच का जो पीरियड है वो तुरह की अवधि कहलाता है, जिससे एक बार किसी स्त्री को पीरियड हुए, फिर दूसरी बार उसे हो गए, तो अब पता लग जाता है कि इस बीच में उसका कोई गर्भ नहीं था, तो इस पीरियड को कहा गया तुरह की अवधि। तो ये सबसे शुद्धता का पीरियड कहा गया है ये मुस्लिम लॉ में, तो शुद्धता की अवधि है। अब हम बात करें कि एहसान तलाक क्या होता है, तो साहब जो ये पीरियड चल रहा है एक मासिक काल से दूसरे मासिक काल के बीच का तुरह की अवधि है, इस अवधि में पति घोषणा कर देता है तलाक की, और इस दिन से पत्नी की इद्दत का पीरियड शुरू हो जाता है। तो इस बीच में अगर पति पत्नी के बीच में कोई इंटरकोर्स नहीं हुआ है तो ये तलाक अखंडनीय तलाक मान लिया जाता है। तो तुरह की अवधि में दिया गया तलाक अहसन तलाक कहलाता है। दूसरी बात करते हैं हसन तलाक। इसके अनुसार तलाक की घोषणा तुरह की अवधि में की जानी जरूरी है, और उसके बाद पक्षकारों के मध्य संबंध भी नहीं बनने चाहिए। फिर वापस दूसरी तलाक की घोषणा दूसरी तुरह की अवधि में करनी है और फिर भी संबंध नहीं बनने चाहिए। फिर वापस तीसरी तुरह की अवधि में तीसरे मासिक धर्म में तीसरी बार घोषणा करनी है और फिर संबंध नहीं बनने चाहिए, तो फिर ये हो जाएगा, मान के चलिए, कंप्लीटली तलाक, हसन तलाक। ठीक, तो ये हसन तलाक है, तुरह की अवधि के मध्य। अहसन में तो सिर्फ एक तुरह की अवधि निकल जाए उसमें तलाक दे देना है और संबंध नहीं बनाने तो तलाक पूरा हो जाता है। लेकिन हसन तलाक और ज़्यादा बेटर एक तरीका है जिसमें 3 महीने तक का मौका दिया गया है कि एक बार पहले पीरियड में तलाक दो, फिर संबंध ना बने, फिर दूसरा जब पीरियड आए तब तलाक दो, तब भी संबंध ना बने, फिर तीसरा जो तलाक आए तब भी संबंध ना बने। तो एक तरीके से 3 महीने का सफिशिएंट टाइम पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति सोचने के लिए मिल रहा है। तो तलाक का बहुत अच्छा तरीका हसन तलाक है मुसलमानों में। अब जो दूसरी तरीके की हम बात करते हैं जो बिल्कुल खराब था, तलाक उल बिद्दत। देखिए, तलाक उल बिद्दत समाप्त कर दिया गया। 3 तलाक जो कहते थे हम, जो कहीं भी तलाक दे देता है, एक ही तुरह की अवधि में 3 बार तलाक 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 कह दिया और तलाक खत्म हो जाता था या तलाक हो जाता था, इसको तलाक उल बिद्दत कहते थे। अब ऐसा तलाक देना दंडनीय अपराध बना दिया गया है, कानून बना दिया गया है, सजा हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करें सहमति के आधार पर मुस्लिम तलाक दे सकता है। तो सहमति के आधार पर जब दोनों पक्षों की सहमति हो जाए तो तलाक हो जाता है।
इसका एक प्रकार ये भी है खुला। खुला खुला में क्या होता है कि पत्नी ने जो है पति के तलाक के अधिकार को एक तरीके से खरीद लिया है। जैसे पत्नी ने पति से कहा कि साहब 25,000 ले लो, 50,000 ले लो, लाख ले लो, 2 लाख ले लो, मुझे तलाक दे दो। तो ये जो तलाक की पद्धति मुस्लिमों में कहलाई, ये खुला पद्धति कहलाई, जिसमें एक तरीके से मुस्लिम स्त्री ने अपने पति के तलाक देने के अधिकार को खरीद लिया है। तो इसको क्या कहेंगे? खुला। एक तलाक होता है मुबारत। मुबारत में पारस्परिक सहमति से, म्यूचुअल कंसेंट से तलाक हो जाता है। फिर चौथे नंबर पे हम लेते हैं तलाक ई तफवीज। जब अपने तलाक लेने के अधिकार को पति तलाक देने के अपने अधिकार को किसी और के पक्ष में प्रत्यायोजित कर दे, डेलीगेटेड कर दे, तो इसे तलाक ई तफवीज कहा जाता है। ठीक है, तो तलाक ई तफवीज क्या है? डेलीगेशन ऑफ द राइट टू गिव डिवोर्स। तो जब कोई मुस्लिम पति अपने तलाक देने के अधिकार का डेलीगेशन कर देता है, प्रत्यायोजन किसी अन्य के पक्ष में कर देता है, तो क्या कहा जाता है कि तलाक ई तफवीज हो गया। फिर है तलाक ई तलाक। इसको समाश्रित तलाक भी कहते हैं। पति पत्नी किसी घटना के घटने या ना घटने पर तलाक देने की घोषणा कर देते हैं एक दूसरे को। तो जब तलाक किसी घटना के घटने या ना घटने पर निर्भर करता है, तो इस तलाक को तलाक ई तलाक कहा जाता है। समझ गए हैं? और अब तलाक के जो अन्य आधार हैं वो भी छोटे छोटे 4 आधार हैं, बता देता हूं। इला। इला का मतलब शपथ। पति ने पत्नी से यह शपथ ले ली है कि वो 4 माह तक वह अधिक समय तक समागम नहीं करेगा। मतलब 4 महीने या उससे ज़्यादा के समय तक पत्नी के साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाएगा, तो पत्नी को अधिकार बन जाएगा कि वो काजी के पास जाए और तलाक ले ले। इसे कहा गया है इला, शपथ। दूसरा जिहार। जिहार जब पति द्वारा अपनी पत्नी की तुलना निषेध संबंधों की स्त्री से कर ली जाए। जैसे पत्नी को अपनी माँ या बहन के रूप में पति देखने लगे, तो तलाक लेना लाजमी बन जाता है, जिहार हो जाता है। मतलब जब पति अपनी पत्नी को या अपनी पत्नी में अपनी माँ देखने लगे, बहन दिखने लगे उसे। एक किस्सा सुनाता हूँ, चलिए थोड़ा बहुत मनोरंजन हो जाएगा जिहार को लेकर। एक मुस्लिम भाई था, उसकी एक पत्नी थी, काफी सुंदर थी, लेकिन उस पत्नी की थोड़ी आंखें खराब हो गई थी, दिखाई नहीं देता था, बिल्कुल ही नहीं दिखाई पड़ रहा था। तो उस बेटे की जो माँ थी, उसने ये कहा था कि बेटा मैं जिंदा हूं जब तक तो ठीक है, अब मेरी उम्र पूरी होने वाली है, तो जब मैं मर जाऊं तो मैं अपनी आंखें डोनेट करके जा रही हूं, और मेरी आंखें तेरी पत्नी को लगा देना, ताकि इसे बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, दिखाई पड़ेगा और तुम्हारा जीवन ठीक ठाक चलेगा। ठीक है, बेटे ने माँ की इच्छा के अनुसार माँ की मृत्यु होने पर अपनी पत्नी की आंखें, अपनी माँ की आंखें अपनी पत्नी को दे दी और पत्नी को लगा दी आंखें। अब पत्नी को दिखाई तो देने पड़ा, लेकिन हुआ ये कि जब भी वो अपनी पत्नी के साथ सहवास करने के लिए जाता, संबंध स्थापित करने के लिए जाता, तो वो जैसे पत्नी की आंखों में देखता तो उसे अपनी माँ की आंखें दिखाई पड़ती, और फिर वो उस स्थिति में ही नहीं रह पाता कि वो सहवास करे, तो चुपचाप चल देता। अब ऐसी स्थिति पैदा हुई है, तो पति को अधिकार है कि वो पत्नी से तलाक ले ले। इसे जिहार कहा गया है कि जब पति अपनी पत्नी की तुलना निषेध संबंधों में आने वाली स्त्री से करने लग जाए, तो उसे क्या कहेंगे? जिहार कहेंगे। फिर है लियन। एक और तलाक का प्रकार है कि जब पति के द्वारा अपनी पत्नी पर जारता के झूठे आरोप लगाए जाए। अगर पति अपनी पत्नी पे झूठे आरोप लगाए एडल्ट्री के, कि नहीं भाई तेरा तो फलाने के साथ संबंध है, तू तो फलाने के साथ घूमती है, तो फिर ऐसी स्थिति में भी उस पत्नी को अधिकार होगा
कि वो अपने पति से तलाक ले ले। फिर न्यायालय में अगर पति नपुंसक है, पति का पत्नी पर जारता का झूठा आरोप लगाया है, तो फीस के माध्यम से न्यायालय के द्वारा तलाक, चौथे तरीके का तलाक हो सकता है। तो ये तलाक को लेकर भी कानून मैंने आपके सामने रखा। अब जो हम बात करते हैं मुस्लिम विधि में, कुछ टॉपिक्स और देख लेते हैं। अब ये जो टॉपिक है आपका मुस्लिम विधि में, एक हम टॉपिक ले रहे हैं, ये भरण पोषण का टॉपिक, लॉ ऑफ मेंटेनेंस का टॉपिक। तो के साहब, मुस्लिम विधि में क्या मेंटेनेंस दिया जाता है, या सीआरपीसी के सेक्शन 125 में मुसलमान महिला को मेंटेनेंस दिलाया जा सकता है, और मुस्लिम विधि को अगर मेंटेनेंस दिलाया जाए तो किस किस चीज़ के लिए मेंटेनेंस होते हैं। तो मेंटेनेंस 3 कारणों से, विवाह से उत्पन्न होने वाले संबंधों से हो सकता है, रिश्तेदारी से उत्पन्न होने वाले, और तीसरा संपत्ति से उत्पन्न होने वाले संबंधों से भी मेंटेनेंस हो सकता है। कौन दावा कर सकता है? तो कि साहब पत्नी कर सकती है, अवयस्क बच्चे बच्ची कर सकते हैं, तो माता पिता दावेदार व्यक्ति कर सकते हैं। तो ये सब लोग, जैसे पत्नी हो गई, माइनर बॉय गर्ल हो गए, बच्चे बच्ची हो गए, अवयस्क हो गए, माँ बाप दादा दादी, अगर अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है तो वे सक्षम व्यक्ति से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। तो अब कई बार सवाल पैदा हुआ है कि मुस्लिम विधि में भरण पोषण, तो भरण पोषण का जो दायित्व है वो वंशजों के प्रति पिता का दायित्व है। पिता की ड्यूटी है कि अपने वंशजों का भरण पोषण करे। पूर्वजों के प्रति अपने बच्चों का दायित्व है, तो बच्चे को भी ड्यूटी है कि अपने पूर्वजों का भरण पोषण करे। और खानदान के जो संपार्श्विक लोग हैं, काका बाबा मामा मामी, इनका भी हमको भरण पोषण करने का कभी कभी दायित्व हो जाता है। और पत्नी को भरण पोषण करने का दायित्व मुसलमानों में, मुस्लिम लॉ में स्वीकार किया गया है। अब मुस्लिम लॉ में भरण पोषण और सीआरपीसी के 125 में भरण पोषण में क्या चीजें हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो के साहब, ऐसी स्त्री, मुसलमानों में ऐसी स्त्री जिसका विवाह विच्छेद हो गया है, डेजुलेशन ऑफ मैरिज हो गया है, तो क्या वो स्त्री अपने पूर्व पति से इद्दत काल तक भरण पोषण तो प्राप्त कर ही सकती है, क्या वो अपने पति से बाद में भी भरण पोषण प्राप्त कर सकती है? तो उसको लेकर देखते हैं। मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम का जो एक केस हुआ, वो मुस्लिम लॉ में काफ़ी प्रचलित केस हुआ। तो 1984 सुप्रीम कोर्ट का ये केस है, और मुख्य प्रश्न यही था कि सीआरपीसी के 125 में जो मुसलमान महिला को, जो तलाकशुदा मुसलमान महिला है, उसके द्वारा मेंटेनेंस का आवेदन किया गया, और ये सवाल था कि क्या एक तलाकशुदा मुसलमान स्त्री को मेंटेनेंस अपने पति से मिलेगा। तो सीआरपीसी का सेक्शन 125 बड़ा ही क्लियर ये बात कहता है कि एक तलाकशुदा स्त्री जो है, अगर उसने पुनः शादी नहीं की है, रीमैरिज नहीं की है, तो उसे निश्चित रूप से 125 में भरण पोषण मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ यही बात कही कि अगर रीमैरिज नहीं की है उसने, तो मुस्लिम पति पर यह दायित्व रहेगा कि वो भरण पोषण दे एक तलाकशुदा मुस्लिम स्त्री को। तो ध्यान रखना है। अब मुसलमानों में हिबा, हिबा का भी कानून है। हिबा जैसे हिंदुओं में दान होता है, मुसलमानों में दान को हिबा कहते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जहाँ विवाह के दृष्टिकोण, तलाक के दृष्टिकोण से तो मुस्लिम 15 वर्ष की आयु का पर्याप्त होता है, लेकिन संपत्ति के जो भी एस्पेक्ट आएंगे तो वहाँ मुस्लिम की आयु 18 वर्ष की होनी चाहिए। तो मुस्लिम विधि के अनुसार एक मुसलमान अपने जीवन काल में अपनी संपत्ति का विधिपूर्ण ढंग से दान कर सकता है, और उसे हिबा कहते हैं। देखिए, अब दान दो तरीके से, एक तो वसीयत करके अपनी संपत्ति को दान कर दे, या फिर एक अपने जीवन काल में ही संपत्ति का दान कर दे तो हिबा होता है। तो बस ये ध्यान रखना है
कि जबकि कोई मुस्लिम अपनी वसीयत करके दान करता है तो संपत्ति का केवल 1/3 भाग ही दान कर सकता है। तो वसीयत के माध्यम से अगर हिबा होगा तो संपत्ति का 1/3 भाग तक का ही हिबा होगा, उससे ज़्यादा हिबा नहीं होगा। हिबा क्या है? तो कि साहब किसी विद्यमान या विनिर्दिष्ट संपत्ति के स्वामित्व का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बिना शर्त के तुरंत अंतरण। तो स्वामित्व का अंतरण है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बिना किसी शर्त के, तो तैयब जी ने कहा कि यह दान हिबा कहलाएगा। ठीक है, हिबा किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को संपत्ति का बिना प्रतिफल के अंतरण है, ये कह दिया अमीर अली ने। तो अमीर अली ने भी कहा कि संपत्ति का बिना प्रतिफल के तमलीक अल अय्यन, बिना प्रतिफल के तमलीक अल अय्यन मतलब संपत्ति के पूर्व हित का अंतरण, पूर्ण हित का अंतरण, एब्सोल्यूट ट्रांसफर है। तो एब्सोल्यूट ट्रांसफर को उर्दू में कहा तमलीक अल अय्यन। तो तमलीक अल अय्यन भी हो सकता है। तो ये हिबा है। अब हिबा मुस्लिम लॉ में और हिंदुओं में दान, बेसिक डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। देखिए, मुसलमानों में जो हिबा है उसमें कब्जे का तुरंत परिधान आवश्यक है, जबकि हिंदुओं में जो दान होता है वो कब्जा भविष्य में भी दिया जा सकता है। मुस्लिम में हिबा मौखिक हो सकता है, ये सबसे बड़ा अंतर है, लेकिन हिंदुओं में जब दान करेंगे तो ऐसा दान लिखित होना चाहिए और रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। किसी गैर मुस्लिम को हिबा किया जा सकता है परंतु वसीयत नहीं की जा सकती। ठीक, अब मुशा का सिद्धांत एक हिबा में आप पढ़ते हो, तो मुशा क्या मतलब होता है? तो साहब मुशा संपत्ति में अविभाजित हिस्सा होता है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। तो मुशा अगर विभाजन योग्य संपत्ति का हिबा है तो सुन्नी विदु के अनुसार वो फासिद है, अनियमित है। तो जो संपत्ति मुसलमानों में विभाजन योग्य की जा सकती है और अगर उसका हिबा कर दिया जाए तो सुन्नी विधि के अंतर्गत वो इर्रेगुलर हिबा है। और अविभाज्य संपत्ति है कि जिस संपत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन या विभाजन हो ही नहीं सकता है और उसका दान किया हिबा कर दिया गया है, तो मुस्लिम लॉ के अंतर्गत ऐसा हिबा शून्य है, बातिल है, क्योंकि वो विभाजन योग्य संपत्ति ही नहीं है। लेकिन शिया लॉ में चाहे वो विभाजन योग्य संपत्ति का हिबा हो या अविभाज्य संपत्ति का हिबा हो, दोनों ही प्रकार की हिबा शिया कानून में वैलिड हिबा माने गए हैं, जबकि सुन्नी कानून में विभाजन योग्य संपत्ति है उसी का हिबा इर्रेगुलर माना गया है या वैध भी माना जा सकता है। लेकिन जो संपत्ति विभाजन योग्य नहीं है तो उसमें उस हिबा को शून्य हिबा घोषित किया जाएगा। फिर मुसलमानों में हिबा बिल एवज। हिबा बिल एवज का मतलब, हिबा का अर्थ है दान और एवज का अर्थ है प्रतिफल के बदले दान। तो जब दान किसी चीज के बदले दिया जा रहा हो तो उसे हिबा बिल एवज कहा गया है। एक और होता है मुसलमानों में सदका। सदका का अर्थ है ऐसा दान जो कि पूर्ण रूप से धार्मिक उद्देश्यों से दिया गया। तो अगर दान पूर्ण रूप से धार्मिक उद्देश्यों से दिया गया तो मुसलमानों में उसे सदका कहा गया है। अब एक छोटा सा टॉपिक और, वक्फ। देखिए, हिंदुओं में जिस प्रकार से न्यास की व्यवस्था होती है उसी प्रकार से मुसलमानों में वक्फ होता है। वक्फ क्या है? अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में कहूं तो धार्मिक, खैराती और पवित्र उद्देश्यों के लिए, धार्मिक, खैराती और पवित्र उद्देश्यों के लिए अल्लाह के नाम पर संपत्ति का स्थायी समर्पण वक्फ कहा जाता है। वक्फ इज अ परमानेंट डेडिकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन टू द नेम ऑफ ऑलमाइटी गॉड अल्लाह ऑन रिलीजियस, पायस और चैरिटेबल पर्पस।
तो धार्मिक, खैराती और पवित्र उद्देश्यों के लिए अल्लाह के नाम पर संपत्ति का स्थायी रूप से समर्पण कर देना कहलाएगा वक्फ। वक्फ में जो वक्फ करता है संपत्ति को, अल्लाह के नाम पर स्वामित्व दे देता है और उपयोग कौन करेंगे? लोग करेंगे, तो वो वक्फ है। उपयोग धार्मिक, खैराती और पवित्र उद्देश्यों के लिए किया जाएगा तो वो वक्फ कहा जाता है। तो वक्फ जो व्यक्ति अपनी संपत्ति को अल्लाह के नाम कर देता है तो वो होता है वाकिफ कहलाता है। और जिस व्यक्ति के पक्ष में या जिस व्यक्ति को उस वक्फ संपत्ति का एज अ ट्रस्टी बनाया जाता है तो उर्दू में उसे मुतवल्ली कहते हैं। तो मुतवल्ली हो गया। तो मुतवल्ली क्या है कि वन वो एडमिनिस्टर द प्रॉपर्टी ऑफ वक्फ, जो वक्फ की संपत्ति का प्रबंध और प्रशासन करे तो वो मुतवल्ली कहा जाता है। तो वक्फ का उद्देश्य क्या है कि साहब संपत्ति का वो धार्मिक, खैराती और पवित्र उद्देश्यों के लिए पूर्ण रूप से अल्लाह के नाम पर संपत्ति कर दी जाती है और उपयोग धार्मिक, खैराती और पवित्र उद्देश्यों के लिए होता रहेगा, तो ये वक्फ होता है। मुतवल्ली होता है इसमें कि साहब मुतवल्ली जो है वो संपत्ति की देखभाल करता है, जैसे न्यास में न्यासी होता है वैसे ही यहाँ पर मुतवल्ली होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हिंदुओं में जो न्यास है वही मुसलमानों में वक्फ है। अंतर क्या है? तो नंबर 1 कि वक्फ जो है वो हमेशा धार्मिक और पवित्र उद्देश्यों के लिए होता है, जबकि न्यास सांसारिक प्रयोजनों के लिए भी हो सकता है। वक्फ में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है, जबकि न्यास में यदि अधिनियम की आवश्यकता अपेक्षा है तो न्यास का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। व्यक्तिगत विधि के द्वारा अधिशासित होता है वक्फ का जो कानून है, जबकि न्यास का कानून राज्य की विधि के द्वारा होता है अधिशासित। एक होता है वक्फ अलल औलाद। तो वक्फ अलल औलाद निजी वक्फ के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य अपने औलादों के नाम पर ही वक्फ कर देना है। तुरंत उद्देश्य अर्थात संपत्ति के मुनाफे का प्रथम वक्फ जो है वो परिवार को किया जाता है, परिवार के सदस्यों को किया जाता है, औलादों को किया जाता है, जैसा कि वाकिफ कहे। और बाद में जब परिवार के लोगों का काम हो जाए तो फिर बाद में वो संपत्ति धार्मिक और खैराती प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाती है। तो ऐसे वक्फ को कहते हैं वक्फ अलल औलाद। तो पहले तो अलल औलाद के पक्ष में होगा और बाद में वो जाएगा धार्मिक, खैराती, पवित्र उद्देश्यों के लिए। ठीक है, आखिरी बात कर लेते हैं वसीयत के कानून की। कि साहब वसीयत क्या है? तो हम कहते हैं कि वसीयत एक घोषणा है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति ये घोषणा करता है कि उसकी मृत्यु के उपरांत उसकी संपत्तियों का न्यायगमन कैसे होगा। तो मुस्लिम विधि के अंतर्गत कोई भी मुस्लिम अपनी संपत्ति के 1/3 भाग तक की ही वसीयत कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ये मुस्लिम लॉ का एक विशेषता है वसीयत के मामलों में। तो कोई मुस्लिम अपनी संपत्ति के सिर्फ 1/3 भाग तक की वसीयत कर सकता है, उससे अधिक नहीं। कौन कर सकता है? तो कि साहब वसीयतकर्ता की जो आयु है वो 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, 18 वर्ष अबू हो जाना चाहिए। दूसरा, वो स्वस्थ चित्त व्यक्ति होना चाहिए। तीसरा, वो स्वतंत्र इच्छा होनी चाहिए, वसीयत करने की कोई दबाव नहीं होना चाहिए। चौथी बात, अपनी संपत्ति के 1/3 भाग को ही वसीयत कर सकता है। आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अगर कोई वसीयत करे तो उसकी क्या स्थिति रहेगी? तो कहते साहब सुन्नी लॉ में तो अगर कोई व्यक्ति जो कि आत्महत्या करने वाला है और अपनी संपत्ति की व्यवस्था वसीयत के माध्यम से करके जाता है तो सुन्नी मुसलमानों में ऐसी वसीयत मान्य वसीयत मानी जाती है, एक वैलिड वसीयत कही जाती है। जबकि शिया मुसलमानों में एक आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के द्वारा की गई वसीयत अमान्य वसीयत मानी जाती है। यदि आत्महत्या की कार्रवाई से पहले वसीयत लिखी गई है तो वसीयत मान्य हो जाएगी। जहर खाने से पहले ही की गई वसीयत
मान्य होगी। अब वसीयत जिसके पक्ष में की जाए तो उनकी कोई सक्षमता है क्या कि साहब संपत्ति धारण करने में समर्थ तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो 18 साल से कम का हो या ज़्यादा का। इसलिए हम कहेंगे कि वसीयत किसी भी व्यक्ति के पक्ष में की जा सकती है। सुन्नी विधि में वसीयत जब किसी व्यक्ति के पक्ष में आप कर रहे हो तो वसीयतदार या वसीयत ग्रहीता अस्तित्व में होना चाहिए, वो पैदा हो गया होना चाहिए। शिया विधि में वसीयतकर्ता के मरने से पहले वसीयती अस्तित्व में आ जाना जरूरी है। तो शिया विधि जो है वो तो ये कहती है कि वसीयतकर्ता जब तक मरे नहीं उससे पहले पहले जिस व्यक्ति के फेवर में वसीयत की जा रही है अगर वो अस्तित्व में आ जाए तो वसीयत वैलिड होगी। क्या अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में वसीयत की जा सकती है मुस्लिम लॉ के अंतर्गत? तो सुन्नी विधि के अनुसार वसीयत लिखने की तारीख से 6 माह के भीतर पैदा होने वाला बच्चा वसीयत ग्रहीता हो सकता है। तो वसीयत लिखने की तारीख से अगर 6 महीने के भीतर पैदा हो जाए तो वसीयत वैलिड होती है। इस प्रकार से अजन्मे व्यक्ति को वसीयत की जा सकती है। यहाँ पर शिया विधि के अनुसार बच्चा वसीयतकर्ता के जीवन काल में कभी भी पैदा हो जाए तो तब भी कहा जा सकता है कि एक वसीयत अजन्मे व्यक्ति के फेवर में दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर देखिए जनरल रूल तो ये है कि उत्तराधिकारियों के पक्ष में की गई वसीयत मान्य नहीं होती है। ठीक है, क्या जनरल रूल है कि अगर अपने उत्तराधिकारियों के पक्ष में वसीयत की गई है तो मान्य नहीं है। लेकिन इस नियम के कुछ अपवाद हैं। क्या कह रहा हूँ कि जनरल रूल तो ये है, सामान्य सिद्धांत तो ये है कि अगर अपने उत्तराधिकारियों के पक्ष में ही कोई व्यक्ति वसीयत करे तो वो वसीयत मान्य नहीं होती है। लेकिन इस नियम के कुछ अपवाद हैं। क्या क्या एक्सेप्शन है? जबकि अपने ही उत्तराधिकारियों के फेवर में की गई वसीयत मान्य वसीयत मानी जाएगी। सुन्नी विधि के अंतर्गत यदि वसीयतकर्ता के मर जाने के बाद ऐसे उत्तराधिकारी जिनके अधिकारों का अति उल्लंघन हुआ है और वो अपनी सहमति दे दे तो शुद्ध परिसंपत्ति के 1/3 भाग से अधिक वसीयत का दान भी मान्य हो सकता है। मतलब अगर सुन्नी लॉ ये कह रहा है कि वसीयतकर्ता के मर जाने के बाद जो उसके उत्तराधिकारी हैं, देखिए एक वसीयतकर्ता अपनी 1/3 भाग तक की संपत्ति का ही वसीयत कर सकता है और दान में भी हमने पढ़ा तो वैसे तो 1/3 भाग को ही दान किया जाए, लेकिन जब वसीयत के माध्यम से दान किया जाए तो कितना किया जाए? 1/3। लेकिन अगर उस मरने वाले के उत्तराधिकारी जो हैं उस मरने वाले के बाद राजी हो जाते हैं कि नहीं साहब पूरी संपत्ति का दान कर दो तो वो पूरी संपत्ति का दान भी वैलिड दान हो जाता है। तो जनरल रूल तो यही है कि भाई 1/3 भाग संपत्ति का ही दान वसीयत के माध्यम से होता है। लेकिन जिन लोगों के फेवर में वसीयत की गई है, जो उत्तराधिकारी हैं, वो वसीयतकर्ता की मृत्यु पर इस बात की सहमति दे दें, स्वीकृति दे दें तो 1/3 भाग से अधिक संपत्ति का भी दान वैलिड दान हो जाता है। आगे चलते हैं। जहां वसीयतकर्ता के कोई उत्तराधिकारी ना हो या जीवित ना हो वहां वसीयत दान के योग्य 1/3 का अयुक्त नियम लागू नहीं किया जाए। तब उत्तराधिकारी नहीं है तो फिर 1/3 दान नहीं, तब पूरा ही दान वसीयत के माध्यम से किया जा सकता है। लावारिस व्यक्ति की संपदा को ग्रहण करने का सरकार का अधिकार किसी व्यक्ति के अपनी संपदा के इच्छा अनुसार बंदोबस्त करने के अधिकार को किसी प्रकार निर्बंधित नहीं करता है। क्या मतलब हुआ कि भाई अगर लावारिस व्यक्ति की कोई संपत्ति है तो उसे सरकार ले सकती है, इसमें किसी प्रकार का कोई निर्बंधन नहीं है। ठीक है, अब है ये सहमति का सिद्धांत। तो सहमति के सिद्धांत में भी आपको बताया कि वैसे तो वसीयत के माध्यम से जो दान किया जाए वो दान कितना किया जाता है? 1/3 भाग तक। लेकिन सारे उत्तराधिकारी सहमत हों तो 1/3 भाग से ज़्यादा भी दान के माध्यम से वसीयत की जा सकती है, वसीयत के माध्यम से दान किया जा सकता है। अब जो आखिरी कॉन्सेप्ट है, 5-7 मिनट इस पर भी बोलता हूँ
ताकि मुस्लिम लॉ के पेपर में जितने भी सवाल आए सब के सब हो जाएं। अग्र क्रयाधिकार, मुस्लिम लॉ में एक हक सफा का लॉ है। बड़े सरलता से हम समझेंगे इसको कि हक सफा का कानून क्या है। देखिए, हक सफा को हिंदी में कहते हैं अग्र क्रयाधिकार, पहले खरीदने का अधिकार। देखिए, मुस्लिम लोग जो हैं वो पहले कभी कबीलों के रूप में रहा करते थे, उसके बाद आज भी वे अपनी अपनी कम्युनिटी के अनुसार अपने अपने पूरा इनका मोहल्ले के मोहल्लों में रहते हैं। इनकी पूरी अलग से एक कॉलोनी या लोकेलिटी होती है। तो इनकी विशेषता रही है कि ये सामूहिक रूप से साथ रहना पसंद करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर पड़ोस में कोई मकान बेच के जा रहा है तो अग्र क्रयाधिकार इनको मिलता है कि जो पास में रहने वाला है उसको पहले खरीदने का अधिकार। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा, कोई तीसरा व्यक्ति, कोई बहुत बाहर से पता नहीं किस समाज का, किस जाति का व्यक्ति बीच में आके रहने लग जाए। इससे बचने के लिए मुस्लिमों में एक हक सफा के कानून का डेवलपमेंट हुआ। अग्र क्रयाधिकार कानून एक विकसित हुआ कि पहले संपत्ति को खरीदने का अधिकार। अब इस अग्र क्रयाधिकार को, हक सफा को 3 तरीके से समझाया गया कि किस व्यक्ति को पहले खरीदने का अधिकार है। तो शफी ए शरीक, शफी ए खलील और शफी ए जार, ये 3 बातें मुस्लिम लॉ में बताई गई कि शफी ए शरीक होता है, उसको भी पहले खरीदने का अधिकार। ये कौन है? तो कि साहब, शफी ए शरीक का मतलब है प्रॉपर्टी में सह अंशधारी। तो प्रॉपर्टी में जो शेयर होल्डर्स हैं, एक पिता है, उसकी कई संतानें हैं, तो वो सह अंशधारी हैं। तो अगर कोई बेटा जमीन बेचे या उसी लोकेलिटी में कोई घर बेचे तो पहला अधिकार भाई बंधुओं को खरीदने का हुआ कि नहीं? तो जो भाई बंध हैं उनका जो अग्र क्रयाधिकार है उसको क्या कहा? शफी ए शरीक। तो शफी ए शरीक भाई बंधुओं का, संपत्ति में सह अंशधारियों का, सामान्य पूर्वज के उत्तराधिकारियों का, ये सब जो अधिकार पहले खरीदने का होगा, सर्वश्रेष्ठ प्रकृति का अधिकार है। पहले आप अपने भाई बंधुओं को, अपने काका बाबा के बच्चों को, उनको संपत्ति बेचो, बाद में दूसरों को। तो शफी ए शरीक कहा गया। फिर है शफी ए खलीत। शफी ए खलीत का मतलब जो कोई व्यक्ति किसी संपत्ति पर सुखाधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, ईजमेंटरी राइट जिनको किसी संपत्ति पे मिला हुआ है। आपकी जमीन से कोई व्यक्ति आ रहा है, जा रहा है, उसके जमीन को उपयोग कर रहा है। तो जो व्यक्ति उपयोग कर रहा है, जब भी आप जमीन बेचो अपनी, तो पहला अधिकार आपको ये है कि आप उसे जमीन बेचो। तो शफी ए खलीद, पहले तो अपने भाई बंधु को शफी ए शरीक, और भाई बंधु नहीं इंटरेस्टेड हैं तो जो व्यक्ति संपत्ति का सुखाधिकार के रूप में प्रयोग कर रहा है उसको आप बेचिए। तो ये होगा शफी ए खलीद। और तीसरा होता है शफी ए जार। शफी ए जार क्या है कि भाई कोई संपत्ति हमारी है, हमारी संपत्ति पे या तो कोई हमने उसे मॉर्गेज दे रखी है, पट्टे पर दे रखी है, या किराए पर दे रखी है। तो जो मॉर्गेजी है, जो लेसी है, जो लेसर है, पट्टा ग्रहीता है, और जो किराएदार है, इन लोगों को पहले पूछ लो कि साहब हम संपत्ति बेच रहे हैं, आप लेना चाहते हो तो आप लोग पहले खरीद लीजिए, और अगर नहीं लेना चाहते हो तो फिर हम किसी और को बेचेंगे। तो इसको कहते हैं शफी ए जार। तो ये अग्र क्रयाधिकार को लेकर, हक सफा के कानून को लेकर बात हुई। तो हक सफा का जो कानून है मुस्लिम लॉ में, ये कानून आज की तारीख में बड़े कमज़ोर प्रकृति का कानून माना गया है। इसमें बहुत ज़्यादा इस अधिकारों को लागू करवाने की संभावना कम होती है, क्योंकि जब संपत्ति बिक जाती है, एक के बाद फिर एक बिक जाती है, फिर आप उसे वापस से खरीदने के लिए दावे करो, आप कहो कि मेरा अग्र क्रयाधिकार है,
तो उस संपत्ति को रेस्टोर करना या 10-20 साल बाद उसी हालत में ला पाना कानून के लिए बड़ा मुश्किल कार्य हो जाता है। लेकिन फिर भी एक कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पर दिखाई पड़ा है, तो शफ़ा का अधिकार जो है वो अग्र क्रयाधिकार की श्रेणी में आता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि क्या-क्या इसमें होता है। तो मुस्लिम लॉ को लेकर हमने जितने भी एस्पेक्ट हैं, जो सवाल पूछे जा सकते हैं, सिर्फ़ एक उत्तराधिकार का टॉपिक मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है कि उसको इस वीडियो में ले पाना संभव भी नहीं है और बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए उसको आप एग्ज़ामिनेशन के हिसाब से खुद पढ़िए तो पढ़ सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि जितना डिस्कशन मेरा आपसे हुआ है फ़िलहाल, उसमें कंप्लीटली पेपर कवर होगा या इतना पेपर कवर हो जाएगा जिससे कि हमारे एलएलबी के पेपर को अच्छे से मार्क्स लाकर हम हैंडसमली पास कर पाएँ। इतना आज के लेक्चर के लिए या आज के इस वीडियो के लिए पर्याप्त है। चलिए, धन्यवाद।